जय हिंद दोस्तों, इस समय आप हैं सिंपली IQ पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटी के एक बहुत ही सिंपल बट अंडररेटेड टॉपिक को, जिसका नाम है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आगे जाने से पहले क्या आप बता सकते हैं ये फेमस पर्सनालिटी कौन है? टॉपिक को देखकर शायद आप अंदाज़ा भी लगा लें, पर रियलिटी यही है कि कम ही लोग इनको जानते होंगे। तो इनका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च वकील होता है। वैसे ही जैसे आम लोग केस के लिए वकील करते हैं, अब आप सोचेंगे कि इस पद को बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल जवाब है कि भारत सरकार के खिलाफ लगभग हर एक दिन किसी न किसी मुकदमे की सुनवाई होती ही रहती है। ऐसे में बार बार वकील ढूंढने इस समस्या से निजात पाने के लिए संविधान के भाग 5 में इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 76 को, अर्थात महान्यायवादी के पद को। यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि यह संविधान द्वारा स्थापित है। तो आइए अब जानते हैं इस पद के की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में। तो महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी योग्यता। तो इस पद पर नियुक्त होने के लिए उन्हीं योग्यताओं की आवश्यकता होती है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए आवश्यक होती हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इनका कार्यकाल कितना होता है और इनको कितना वेतन भत्ता मिलता है। तो आप लोगों को बता दूं, ये दोनों ही चीज़ें संविधान में निर्धारित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। महान्यायवादी के पद की एक खास विशेषता भी होती है कि इनको संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में उपस्थित रहने व बोलने का अधिकार है, पर ये वहाँ अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं महान्यायवादी के कार्यों के बारे में। तो इनको मुख्य रूप से 2 कार्य सौंपे गए हैं। पहला, भारत सरकार को विधि अर्थात कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, और दूसरा, भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना। तो दोस्तों, इतनी सारी शक्तियां होने के साथ साथ इन पर कुछ मर्यादाएं अर्थात लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं देंगे, यानी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट किसी व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे। दूसरा, बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी कंपनी या परिषद का निदेशक नहीं बनेंगे, अर्थात डायरेक्टर का पद स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, बिना भारत सरकार की अनुमति के आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं करेंगे। ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ आपराधिक मामलों में है, सिविल मामलों में नहीं। महान्यायवादी के बारे में एक स्पेशल बात यह भी है कि इन्हें सिविल प्रैक्टिस से नहीं रोका जा सकता है। इन्हें सिर्फ क्रिमिनल मामले में व्यक्ति का बचाव करने से रोका जा सकता है। फाइनली बात करते हैं इनके टेन्योर की समाप्ति के तरीकों के बारे में। तो इसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। दूसरा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर। या फिर तीसरा, सरकार द्वारा त्यागपत्र देने पर। यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो अब फाइनली बारी है वीडियो की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का जवाब देने की। तो ये कोई और नहीं बल्कि भारत के वर्तमान अर्थात 16वें महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। एक और फैक्ट जो काफ़ी पूछा जाता है वह यह कि भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो इसका जवाब है MC सीतलवाड़। ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।